सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। सो आज हम लोग बात करेंगे अपने मॉड्यूल 1 में जो भी लेसन नंबर हमारा 2 था सिलेबस के अंदर और जो भी हमारा लेसन नंबर 3 था कि आखिर कैसे हम लोग अपने जो भी हमारा आईडी होता है, जो भी हमारा कंपाइलर है, उसको हम उसकी फिटिंग करेंगे। और हम लोग आज एक पहला जो सी प्रोग्राम है हमारा, एक उसको देखेंगे कि आखिर हम लोग का जो सी प्रोग्राम है बेसिकली तरीके से वो कैसे प्रिंट होता है, कैसे वो उसको हम लोग बनाएंगे अपने कंपाइलर के अंदर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है सी लैंग्वेज की, और इसमें हम लोग एकदम स्टार्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। एकदम स्टार्टिंग से, अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जो लेक्चर्स हैं वो बाकी के देख सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग के स्टार्ट है, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की या प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वो इस लेक्चर्स को लेके और अपनी जो स्टार्टिंग है लैंग्वेज के फील्ड में वो कर सकता है। तो देखो, हम लोग को जो बात करेंगे पहले, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, और हम लोग बात करेंगे पहले कि आखिर हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सी कंपाइलर को। कंपाइलर क्या होता है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, कि क्या करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको क्या करेगा, उनको आपको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम कंपाइलर करेगा। और कैसे करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ, पूरे पेज को एक बार में कर देता है। और जो इंटरप्रेटर हमारा क्या करता था, वो जो हमारा इंटरप्रेटर था वो एक लाइन को लाइन बाय लाइन वो चेंज करता है, और हमारा कंपाइलर है वो पूरे पेज को एक बार में चेंज कर देता है। फिर देखो लिखा है टू इंस्टॉल अ कंपाइलर, हमें क्या करना होगा कंपाइलर को इंस्टॉल करने के लिए। यू विल नीड अ वन ऑफ बेस योर ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, लाइक अगर हमारा विंडोज़ है, ठीक है, हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग तरीका होगा, है ना। मान लीजिए कोई एप्पल यूज़र है तो वो मैक ओएस यूज़ कर रहा है तो उसका अलग सिस्टम होगा, ठीक है। कोई मान लीजिए लाइनक्स पे काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका अलग सिस्टम होगा। इस तरह अलग अलग आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सी का कंपाइलर्स हैं वो बेसिकली अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ यूज़र जो होते हैं वो विंडोज़ यूज़ करते हैं या फिर मैक ओएस यूज़ करते हैं, तो मैंने खाली यहाँ पे 2 ही चीज़ों के लिए है। आप विंडोज़ के लिए जो बेसिकली स्कूल्स वगैरह में फिर ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो आपका है टर्बो सी प्लस प्लस, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही हाई लेवल करनी है, अच्छी करनी है, तो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एक आता है आपका सॉफ्टवेयर, उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं सी लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा भी कई सारे कोड्स हैं आपके, आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी लैपटॉप की या कंप्यूटर की जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर आप मैक ओएस के यूज़र हैं या आप एप्पल यूज़र हैं, तो हम लोग क्या, एक आपका सॉफ्टवेयर है एप्पल खुद का एक्स कोड करके, आप इसका यूज़ कर सकते हैं सी के लिए। बेसिकली ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा सॉफ्टवेयर है। और एक आपका जो आपका ये है विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी आपका मैक के लिए अवेलेबल रहता है, तो आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका लोगो हो गया इसका टर्बो सी प्लस प्लस का, और ये आपका एक्स कोड का लोगो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे आईडीई के बारे में। भाई तुमने पढ़ा अभी पीछे बैक में कि आखिर ये आईडीई क्या होता है ना। तो इनको हम देखते हैं क्या होता है। लिखा है आईडीई स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है दैट प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हमें कुछ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है प्रॉपर तरीके से, तो क्या हमें इस आईडीई की नीड होती है, ठीक है। मतलब अभी तो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं जो टर्बो सी प्लस प्लस आपका पहले, उसमें हम जनरली खाली सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या थोड़ा बहुत और यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर को प्रॉपर डेवलप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हमें प्रॉपर कुछ पर्टिकुलर ऐप की नीड होती है। तो देखो लिखा है आपका कोड है ब्लॉक्स के लिए, एलिप्स विजिडिटी आपका यहाँ पे टूलिंग है इसके लिए। तो देखो आपका लिखा है वे ना भाई विजुअल स्टूडियो कोड आपका आता है किसके लिए, विंडोज़ के लिए, और आपका एक्सबॉक्स है मैक ओएस के लिए, ठीक है। तो हम लोग इन सारे आपके आईडी का यूज़ करेंगे, वही ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर देखो आगे, तो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद में, कि आखिर जो एक सी प्रोग्राम है वो कैसे प्रिंट होता है। ये कब छोटा सा कोड दिया है, एक सिंपल सा हेलो प्रोग्राम को प्रिंट करने को देखेंगे हम लोग खाली आज। देखो यहाँ पे लिखा है studio.h, ये अभी क्या हो गई, हेडर फाइल है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया मेन फंक्शन, है ना। मेन है वो जब आप यूज़ करेंगे, आप मैक ओएस आप यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे वाइड भी देना पड़ेगा मेन के बीच में, ठीक है। तो आप वो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ब्रेसेस, इसको आप नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी स्टेटमेंट है उनको लिखेंगे, रिटर्न 0, और यहाँ हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। इसका हम प्रॉपर एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि जो ये चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करती हैं। देखो, जो आपकी studio.h है ना, ये
ये हमारी क्या है, दिस लाइन इंक्लूड्स अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। आपका देख रहे हैं, आप लिखा है एसटीडीओ, यहाँ पे एसटीडी अलग है और ये आईओ अलग है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड। और ये जो आईओ लिखा है, आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट, ठीक है। आई से हो गया इनपुट और ओ से हो गया आउटपुट, डॉट एच लगा है, मतलब क्या है, ये हमारी ये कैसी फाइल है, ये हमारी एक हेडर फाइल है, ये हमारी एक हेडर फाइल हो गई, ठीक है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ फंक्शन, इसके अंदर कौन फंक्शन आएंगे आपके, प्रिंटफ आ जाएगा आपका प्रिंट करने के लिए, और आपका आ जाएगा स्कैनफ क्या करने के लिए, स्कैन करने के लिए, फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। देखो फिर लिखा, फिर हमने वहाँ पे यूज़ किया था इन मेन फंक्शन। देखो लिखा है दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सी प्रोग्राम, ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है सी प्रोग्राम का, ठीक। इट इज़ वेयर द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, ये कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम का क्या होगा स्टार्ट, एक्सिक्यूशन जहाँ हमने प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे वहाँ हम इस मेन फंक्शन को यूज़ करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल में क्या किया हमने, मीन डिफाइंड एवर टू रिटर्न एन इंटीजर INT, क्या करेगा, जो हमारा मेन फंक्शन है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा एंड टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, और कोई भी आर्ग्यूमेंट को रिटर्न नहीं करेगा, नहीं लेगा। फिर देखो ये हमारे क्या है, ब्रेसेस, है ना, लिखा है दीज करली ब्रेसेस डिफाइन द बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन, है ना। यहाँ देखा हमने, यहाँ पे क्या, ये जो ब्रेसेस लगे हैं आपके यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये ठीक, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये क्या है, ये आपके ब्रेसेस हैं और ये बता रहे हैं कि आपका जो ये बॉडी है यहाँ पे वो क्या हो रही है, आपकी स्टार्ट हो रही है ना, बॉडी आपकी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो जो लिखा है दीज करली ब्रेसेस डिफाइन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, एवरीथिंग बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये क्या है, ये पूरे किसके पार्ट हैं, फंक्शन, मेन फंक्शन का जो भी पार्ट है आपका इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ। फिर देखो वहाँ लिखा था प्रिंट एफ करके हेलो वर्ल्ड स्लैश एन, ठीक है। देखो हेलो प्रिंट एफ क्या है, आपका प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट होती है, इन ब्रैकेट के बीच में हमें जो कुछ लिखना है हम वहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट बनाने के लिए। ये जो आपका फ्लैश एन है ये आपका यूज़ है किसके लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए, ताकि जो हमारा अगर हम उसके बाद में कुछ देना चाहें तो अब क्या, वो आपका अगली लाइन से प्रोड्यूस, अगली लाइन से मतलब लिखे आए, ठीक है। स्लैश एन तो हम लोग यूज़ यहाँ पे इसलिए किया गया ताकि जो क्या है लाइन जो है वो अपने आप नेक्स्ट हो जाए ना। स्लैश एन रिप्रेजेंट द न्यू लाइन कैरेक्टर विच एड्स अ लाइन ब्रेक आफ्टर द टेक्स्ट, क्या हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो देखो लिखा है रिटर्न 0, क्या है, देखो रिटर्न 0 लिखा है, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द मेन फंक्शन, क्या है, एग्जिट करने के लिए, किससे, मेन फंक्शन से बाहर आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इन दिस केस द रिटर्न द वैल्यू 0 टू इंडिकेट दैट द प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, मतलब इसका मतलब क्या है, जो प्रोग्राम हमारा है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए हम लोग जो है वैल्यू 0 कन्वेंशनली सिग्निफाई अ सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 वैल्यू को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। कई आप देखेंगे, आप यहाँ पे गेट ch वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो ये आज आपका लेक्चर था। अब हम लोग इसके बाद देखिए हमने क्या टॉपिक, हम लोग मॉड्यूल 1 जो है हमारा वो आज यहाँ से खत्म होता है। हमने फिर देखा कि आखिर सी प्रोग्रामिंग होती क्या है, फिर कॉन्सेप्ट क्या देखे, आखिर हमें क्यों सी को सीखना चाहिए, हमने ये पढ़ा। फिर हमने देखा इस का कंपाइलर क्या, आखिर जो कंपाइलर है वो क्या करता है, क्या क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो भी आपका आईडी है ना वो कैसे काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो बेसिक प्रोग्राम है हम लोग उसमें से वो कैसे करेंगे, ठीक है, उसको कैसे हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे, हमने आज यहाँ पे कैसे सीखी। आप लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और हम लोग देखेंगे कि आखिर जो ये कोडिंग आपका पोर्शन है ये आपको कैसे एक्चुअली में वर्क करेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये हमारा Xbox हम ओपन करते हैं, आपके में ये मेरा मैक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्सकोड यूज़ कर रहे हैं, एक्सकोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप विंडोज़ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने Xbox को खोला, एक्सकोड को खोला और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है। हम चाहें तो यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर जाके एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल डेवलप करी हुई है फर्स्ट प्रोग्राम की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एक्चुअली में कैसे रन करेगा, कैसे वर्क करेगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले इंक्लूड करना है, ठीक, हैशटैग इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड हमें अपनी हेडर फाइल को। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे stdio.h, है ना, stdio, यहाँ पे आपका ब्रेसेस stdio.h, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सजेशन शो कर रहा है ना, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको सजेशन शो कर देगा। अभी यहाँ मैंने टाइप किया, मान लीजिए
DIO। देखिए ना यहाँ पे आपको ये सजेशन शो कर रहा है, लेकिन बट उसमें क्या होगा कि जैसे कि आप टर्बो यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे सजेशन नहीं दिखेंगे, तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग यूज़र अलग अलग सॉफ्टवेयर का अपना मशीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने अपने फाइल को इंक्लूड कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन फंक्शन को। तो हमने स्टार्ट किया मेन फंक्शन अपना इंट मेन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मैक में इश्यूज होते हैं, तो जो भी हमारा फंक्शन है उसमें हमें वॉइड कैरेक्टर देना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वॉइड दे दिया, इंट मेन वॉइड। ठीक, और फिर क्या किया, हमने नेक्स्ट लाइन से अपने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। वो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस यूज़र किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अगर आपका नॉर्मल ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा, आपका टर्बो वगैरह है, तो वहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वाले आपको खुद से क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए हमारा इंड फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब हमें प्रिंट करना है, सिंपली हमें प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ कमांड दी, हमने यहाँ पे प्रिंटफ कमांड दी, प्रिंटफ कमांड। ठीक, ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाया, अंदर कॉमा लगाया, और फिर जो भी हमें प्रिंट करना है, मान लीजिए सिंपल प्रिंट करना है हेलो कॉमा वर्ल्ड, है ना। ठीक, यहाँ पे सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और जो कुछ मैंने इसको करना है कर दिया। स्लैश एन हम देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि बट हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक ही लाइन का है, तो हमारी चॉइस के ऊपर है कि हम चाहे इसको दें चाहे हम इसको ना दें। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं देते हैं फिलहाल के लिए अभी। ठीक, या चलिए दे देते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको देने के लिए। ठीक, हमें यहाँ पे लगाया कोलन, और क्या किया, आपने फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने रिटर्न 0, हमने वैल्यू को 0 पे रिटर्न करके 0 कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। ठीक, ये वाला प्रोग्राम बन गया। इसको हम रन कराएंगे। हम इसको जब रन कराएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक, हमने इसको रन कराया तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन के आ गया, और देखिए यहाँ क्या लिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड स्लैश एन प्रोग्राम एंडेड विद द एग्जिट कोड। ठीक है, यहाँ का जो स्लैश एन है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लैश आपका लगा है ये उल्टा वाला लगा है। ठीक है, स्लैश आपका लगेगा ये। ठीक, दोबारा उसको रन कराएंगे तो आपका देखेंगे यहाँ पे आपका खाली हेलो वर्ल्ड यहाँ पे यूज़ हो गया है। ठीक, आपका यहाँ पे देखिए आप हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके आपका आ रहा है। ठीक, अब सपोज करिए यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, चलिए वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। ठीक है, इसको रन कराएंगे हम, देखते हैं क्या आता है प्रिंट होके। यहाँ पे मैं क्या आ गया, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कुछ हमारे यहाँ पे कोई सीन क्रिएट कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे अंदर ब्रेसेस बन के देखिए आ जाएंगे। तो हम जो कुछ करेंगे क्या होगा, वो हमारा एज अ आउटपुट यहाँ पे हमें शो कर देगा। ठीक है, तो सो आपका आज यही आपका बेसिक प्रोग्राम था। आपका बेसिक आपने सीखा कि हम कैसे इस प्रोग्राम को करेंगे। ठीक है, ये सिंपल आपकी एग्जाम्पल है। अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके बारे में और चीज़ें डिस्कवर करेंगे और देखेंगे कि आखिर जो सी लैंग्वेज है वो और कैसे टिपिकली काम करना शुरू करती है। ठीक, तो बेसिकली आप लोग का काम यही है आज कि आप लोग जाइए और जो भी आपकी चीज़ें हैं इनको एक बार रिवाइज करिए और देखिए कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप बेसिकली इनको आप उन बच्चों के साथ शेयर करिए जिनके पास ऑप्शंस नहीं है पढ़ने के या कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो आप उनके साथ इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स वगैरह के लिए अगर आपको कोई बुक्स को रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप हमें जो हमारी मेल आईडी है pastandpixels@gmail.com, आप हमें इसमें मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।